हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए एसक्यूएल पढ़ाने जा रहा हूँ। और आप लोग अपने ध्यान से और बढ़िया से आप लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीट करो। और आप लोग बेसिक टू एडवांस और बहुत सी ऐसी क्वेरी जो और लोग आप लोग को नहीं बताया होगा वो भी मैं बताऊंगा। और आप लोग को पूरा एसक्यूएल मैं सिखाऊंगा 3 पार्ट में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट में आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो एसक्यूएल ज़्यादा यूज होता है गाइस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट। जो आजकल एआई आया है, आर्टिफिशियल एजेंट, उसमें भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो रहा है एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या सेलेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। तो आप लोग को चलते हैं सिखाने। तो गाइस सबसे पहले हम डेटाबेस सीखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस आप लोग को बता देना चाहता हूँ। पहले एसक्यूएल मैं ओपन कर ले रहा हूँ, माई एसक्यूएल। यहाँ से सर्च पे आकर आप लोग यहाँ से माई एसक्यूएल वर्क बेंच 8.0 सीई, यहाँ पे आप लोग डबल टैप करोगे, आपका एसक्यूएल ओपन हो जाएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे हम डाउनलोड करते हैं माई एसक्यूएल, तो ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। तो यहाँ से लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल रूट लोकल होस्ट, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है गाइस, और आ गया। तो यहाँ से मैं आप लोगों को ये पूरा एसक्यूएल का डैशबोर्ड है, पूरा पूरा आप लोग को जो दिख रहा होगा एसक्यूएल का डैशबोर्ड है। यहाँ से आप लोग अपना टूल देख सकते हो। यहाँ से जो यहाँ से निगेटिव जो है, यहाँ पर निगेटर, यहाँ से आप लोग देख सकते हो स्कीमाज। स्कीमाज जो होता है यहाँ पे आप लोग को बताएगा डाटा, जितना भी आप लोग यहाँ पे अपना डाटा ऐड करोगे वो यहाँ पे बताएगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ पे आप लोग को बताएगा कि अभी स्कीमाज में है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ पे आप लोग को सर्वर स्टेटस डायरेक्ट आप लोग सर्वर पे डाल सकते हो, जहाँ से मशीन लर्निंग बनता है। क्लाइंट कनेक्शन, यहाँ से यूजर, डाटा एक्सपोर्ट, इस सब मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले स्कीमा में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से न्यू क्वायरी लिखूंगा। तो न्यू एसक्यूएल क्वायरी लिखने के लिए यहाँ पे जो डबल प्लस वाले आइकन पे डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डाटाबेस सिखाऊंगा कि डाटाबेस क्या होता है। तो डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजिली एक्सेस डिजिटल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू मैनेज। और डीबी, डीबी का मतलब होता है डाटाबेस इज कॉल्ड डीबीएमएस, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डाटाबेस क्या होता है गाइस। तो सबसे पहले टाइप ऑफ डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, डाटा स्टोरेज इन टेबल। तो ये क्या होता है? रिलेशनल डाटा क्या होता है? जो आप लोग अगर एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो डाटा आप लोग स्टोर करते हो, जैसे कि एक्सेल हो गया। एक्सेल सॉफ्टवेयर में जो आप लोग डाटा बनाते हो, रो और कॉलम में टेबल बनाते हो और वहाँ पे डाटा मैनेजमेंट करते हो, एसक्यूएल में वही होता है, थोड़ा ये एडवांस लेवल का हो गया। तो जो भी इंटरनेट पे जो डाटा रहता है, टेबल मतलब जो भी डाटा, उसको हम रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं, डाटा स्टोरेज इन टेबल। आइए ये बताते हैं, ये जो भी है माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, जितना भी है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ये सब एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही स्किल पे आपको एसक्यूएल सीख जाओगे तो सब एक ही पे काम करता है, ठीक है। नॉन रिलेशनल, नॉन एसक्यूएल, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये आप लोग अगर देखते हो पहले के ज़माना में क्या था गाइस, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं होता था, तो वहाँ पे पहले के ज़माने में लोग रजिस्टर पे अपना डाटा लिखते थे, खूब हाथ मतलब हाथे से राइट करते थे, एक कलम और पेन से। वहाँ पे एक बिल बनता था, और जो डायरी आप लोग देखे होंगे, रजिस्टर उसे बोलते हैं। तो वहाँ पे हिसाब होता था, वहाँ पे डाटा लिखाता था, इतना ये इतना। तो उससे हम बोलते हैं नॉन रिलेशनल, नॉन एसक्यू, नो एसक्यूएल, ठीक है। डाटा नोट स्टोरेज इन टेबल, मतलब वो टेबल में डाटा स्टोर नहीं होता था, मतलब कि वो कॉपी कलम से लिखाता था। तो मोंगो डाटाबेस, डीबी का मतलब हो गया डाटाबेस, ठीक है गाइस। और वी यूज एसक्यूएल वर्क विथ रिलेशनल डीबीएमएस। तो गाइज आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे वर्क करते हैं रिलेशनल डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप लोग ये फुल फॉर्म आप लोग लिख लो अपने कॉपी कलम में, और अपने नोट में सब लिखते जाओ, समझ में आएगा। तो मैं अब आप लोग को प्रैक्टिस करके बताऊंगा। पहले ये देखो, व्हाट इज एसक्यूएल? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। गाइस एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डाटाबेस। इट इज यू टू प्लेटफॉर्म CRUET ऑपरेशन। तो गाइज सी से क्रिएट होता है, क्रिएट मतलब डाटा को हम क्रिएट करते हैं। आर से रीड होता है, हम डाटा को पढ़ना है, हमको डाटा को देखना है, रीड करना है। यू से अपडेट होता है, डाटा को हम अपडेट कर सकते हैं। डी से डिलीट होता है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को पूरा लिखा हुआ है, क्रिएट, रीड एंड अपडेट एंड डिलीट। ये सब आप लोग नोट में अपना लिख लीजिए, ठीक है। मैं ये PDF डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन
मैं वहाँ पे गूगल ड्राइव का डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग को देख भी सकते हो। तो डाटा स्ट्रक्चर, डाटाबेस स्ट्रक्चर तो क्या होता है? सबसे मेन चीज, एक डाटाबेस हम बनाएंगे, ठीक है। डाटाबेस कोई भी नाम से हम बना सकते हैं, जैसे कॉलेज नाम से हम डाटाबेस बनाए, कॉलेज नाम से डाटाबेस बना लिए। तो पूरा कॉलेज का जो एक होता है, कॉलेज में एक स्टूडेंट का मार्क्स होता है, ठीक है। तो एक मार्क्स का टेबल अलग बनाएंगे। एक उसका जैसे पेमेंट का, जैसे स्टूडेंट का पेमेंट अभी हुआ कि नहीं हुआ, उसका टेबल हम अलग बनाएंगे। तो डाटाबेस तो हमारा कॉलेज का ही नहीं रहेगा, पूरा डाटा तो कॉलेज का ही रहेगा। तो यहाँ पे कॉलेज डाटाबेस एंड मार्क्स एंड स्टूडेंट का जो भी पैसा पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ड्यू है, जो एक टेबल अलग रहेगा, एक टेबल अलग रहेगा कि कितना उसका मार्क्स है, अभी पैसा उसका बाकी है नहीं है। तो ये पूरा कॉलेज डाटाबेस में ये स्टोर होता है गाइस। ये आप लोग को टेबल का फॉर्मेट है, देख लीजिए आप लोग टेबल का फॉर्मेट। तो व्हाट इज अ टेबल? व्हाट इज टेबल? स्टूडेंट टेबल। तो ये रो हो गया गाइस, ये कॉलम हो गया, हो गया। तो ये नेम हो गया, क्लास हो गया स्टूडेंट का, बीओबी डेट ऑफ बर्थ हो गया, एंड जेंडर हो गया, सिटी हो गया, मार्क्स हो गया। तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया गाइस। और मैं अब आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्रिएट करके डाटाबेस, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट और फर्स्ट डाटाबेस, आवर फर्स्ट एसक्यूएल क्वायरी, मतलब क्रिएट डाटाबेस डीबीएम डाटाबेस नेम, मतलब यहाँ पे डीबी का मतलब डाटाबेस नेम, डाटा का क्या नेम है। और डाटा ड्रॉप भी करके हम आप लोग को दिखाएंगे। तो सबसे पहले गाइज यहाँ से आप लोग एसक्यूएल पे आ जाइएगा, एंड यहाँ से आप लोग क्रिएट एसक्यूएल, ठीक है। तो क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस। तो डाटाबेस का नाम हम क्या रखें? कॉलेज, कॉलेज। यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे लास्ट में। लगाने के बाद गाइज इसको हम एक्सिक्यूट यहाँ से कर देंगे। तो रॉन्ग बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पे? कांट क्रिएट कॉलेज डाटाबेस एग्जिस्ट। ये डाटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट है। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे कॉलेज नाम से एक डाटा यहाँ पे एग्जिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा होगा मैसेज में, कोड कांट क्रिएट डाटाबेस, मतलब नहीं कर सकते आप लोग डाटाबेस कॉलेज के नाम से, क्योंकि डाटाबेस एग्जिस्ट ऑलरेडी। तो गाइज यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्कूल के नाम से डाटाबेस क्रिएट करूंगा और यहाँ से एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है गाइज। और ये ऑलरेडी इफेक्टेड, मतलब ऑलरेडी ये हो चुका है। स्कूल नाम से कोई डाटाबेस क्रिएट नहीं था पहले, ठीक है गाइज। और यहाँ पे हम यूज 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 स्कूल और सेमी कॉलन ऐड कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे एरर आएगा। मेन लॉजिक यहाँ पे आप लोग को समझना। एरर क्यों आया बता रहे हैं हम आपको, एरर क्यों आया। यहाँ जो स्कूल है ना, यहाँ पे डबल एल है, ठीक है। यहाँ पे स्कूल सिर्फ वन एल है, जो इससे मैच नहीं कर रहा है इस डाटाबेस से। तो ये यूज नहीं हो सकता, इसको मालूम ही नहीं है। बोला अननोन डाटाबेस स्कूल, मतलब इस नाम से कोई डाटाबेस है ही नहीं है। तो क्या होता है गाइस? तो इस नाम से नहीं है, तो हमें इस नाम से डाटाबेस क्रिएट करना है। यूज, और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाएगा, देखना। तो ये हो चुका है, क्योंकि इस डाटाबेस से ये डाटाबेस मैच कर रहा है, ये डाटाबेस ऑलरेडी इसमें डाटाबेस क्रिएट है, तो ये यूज हो चुका है। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ड्रॉप डाटाबेस, ड्रॉप डाटाबेस स्कूल। तो यहाँ से ड्रॉप डाटाबेस स्कूल पे आप लोग क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब डाटाबेस ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट, ठीक है। एसक्यूएल में ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट। तो अब क्या हुआ, डाटाबेस जो भी डाटाबेस स्कूल के इस नाम से जो क्रिएट था, वो डाटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे डिलीट हो गया। अब यूज डाटाबेस करोगे, यूज स्कूल, स्कूल अब करोगे तो ये यहाँ पे फिर अब एरर आएगा, ठीक है। एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया क्योंकि अब ये डाटाबेस डिलीट हो चुका है, ठीक है गाइस। तो इसलिए आया, ठीक है। तो फिर से मैं एक डाटाबेस क्रिएट करूंगा। अब स्कूल नाम से डाटाबेस क्रिएट करूंगा। डाटाबेस
स्कूल नाम से यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। तो ये डाटाबेस स्कूल नाम से कोई डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं था, ठीक है। तो अब ये एग्जिस्ट हो चुका है यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस स्कूल। और अब यहाँ से हमें यूज करना पड़ेगा गाइज, यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये यूज हो चुका है क्योंकि यहाँ पे क्रिएट हम कर चुके हैं। तो गाइज आप लोग ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ से कर देते हैं यूज। और सेमी कॉलन लास्ट लास्ट में लगा देंगे। कोई भी फुल स्टॉप होता है मतलब और चीज़ में, जैसे कि आप लोग कोई राइटिंग या कुछ भी आप लोग अगर लिख रहे हो स्टोरी हैंड राइटिंग, तो वहाँ पे आप लोग जो फुल स्टॉप देते हैं उसी तरह से यहाँ पे होता है ये सेमी कॉलन। और यहाँ से आप लोग यूज करोगे तो यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम रॉन्ग लिख रहे हैं स्कूल, ठीक है। तो इस वजह से नहीं होगा, ठीक है। और इससे अब ये मिल रहा है, तो यहाँ से पकड़ के आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम ड्रॉप करेंगे, इस डाटाबेस को हम डिलीट करके फिर यूज करेंगे। ड्रॉप डाटा, ड्रॉप डाटाबेस स्कूल। यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। तो ये डिलीट हो चुका है स्कूल नाम के डेटाबेस। और डिलीट होने के बाद आप यूज करोगे तो एरर आएगा, अननोन बताएगा यूज स्कूल डेटाबेस। तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे तो एरर बताएगा। बिकॉज एरर क्यों बता रहा है? एरर इसलिए बता रहे हैं गाइज क्योंकि ये डाटाबेस हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यही होता है डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, उसे डिलीट कैसे करते हैं, मैं आप लोग को बता दिया। अब क्या देखना है? ड्रॉप डाटाबेस आप लोग देख लिए एंड क्रिएट डाटाबेस आप लोग देख लिए। फर्स्ट आवर फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी जो आप लोग देख लिए। तो क्रिएटिंग और फर्स्ट डाटाबेस तो आप लोग देख लिए। आप लोग इसको नोट में लिख लीजिए क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं करेंगे जब तक हम कुछ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर और भी प्रैक्टिस का जरूरी है। कंप्यूटर का प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, वही स्किल आप लोग को काम देगा, नहीं तो आप लोग को कोई स्किल नहीं है। और क्रिएटिंग और फर्स्ट टेबल, मैं टेबल कैसे क्रिएट कर सकता हूँ डेटाबेस में? जैसे कि मेरा कॉलेज नाम से डाटाबेस है, ठीक है। कॉलेज नाम से डाटाबेस, उसमें हम जो भी टीचर है उसका सैलरी का डाटा टेबल एक अलग क्रिएट करेंगे। सैलरी क्रिएट टेबल सैलरी एंड क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स फी। ये जैसे कि जितना भी टेबल उसमें क्रिएट करना पड़ेगा वहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं गाइड। तो उसी तरह से आप लोग अपना क्रिएट करते रहिएगा, ठीक है। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कैसे क्रिएट करना है। कोई भी जैसे कि टेबल क्या होता है, पहले आप लोग ये पहले सीख लीजिए। कंपनी है कोई भी कंपनी, उसका डाटाबेस हमें देखना है, मतलब डाटाबेस उसमें तो डाटाबेस कंपनी नाम से एक डाटाबेस क्रिएट कर लिए। उसमें टेबल एम्प्लॉय का अलग टेबल बनाएंगे, सैलरी का अलग टेबल बनाएंगे, डिपार्टमेंट का अलग टेबल बनाएंगे। तो ये कंपनी का हो गया डाटाबेस, कंपनी डाटाबेस एम्प्लॉय एंड सैलरी एंड डिपार्टमेंट सबका, एम्प्लॉय वाइज सैलरी वाइज डिपार्टमेंट वाइज जितना भी है उसका टेबल बनाएंगे हम डाटाबेस में, ठीक है। तो और उसके बाद कॉलेज डाटाबेस क्रिएट, कॉलेज क्रिएट टेबल कॉलेज का जो भी टेबल होगा एंड कॉलेज डेटाबेस का। तो कॉलेज डेटाबेस में स्टूडेंट का टेबल एक अलग बनाएंगे हम गाइज, फी का टेबल हम अलग बनाएंगे, कोर्सेज का टेबल हम अलग बताएंगे। तो स्टूडेंट में हम लिखेंगे वही स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड उसका सब्जेक्ट क्या है और क्लास कौन सा है, डिपार्टमेंट उसका कौन सा है, क्या डिपार्टमेंट से है, मतलब ग्रेजुएशन ही कर रहा है तो उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, बीएससी कर रहा है या बीए कर रहा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बीकॉम कर रहा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, अब जो भी उसका हुआ भाई। कॉलेज का बात है, कॉलेज में जो भी डिपार्टमेंट है उसका अलग अलग हम बताएंगे। टेबल इज, व्हाट इज अ टेबल? टेबल स्टूडेंट का टेबल होता है गाइज, कॉलम एंड रोज में, ठीक है। तो आप लोग ये देख लिए। अब हमें क्रिएट करना है टेबल, ठीक है। टेबल क्रिएट करने के लिए गाइज हम फिर पहले आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट के नाम से हम पहले क्रिएट करेंगे। उसका आईडी इंट प्राइमरी की, मतलब इंट प्राइमरी की का मतलब आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। आईडी इंट प्राइमरी की गाइज, एक स्टूडेंट का आईडी एक ही होना चाहिए भाई, मतलब जैसे सीरियल वाइज। तो सीरियल में भाई एक स्टूडेंट का सीरियल 1 हुआ, दूसरा स्टूडेंट का सीरियल 2 हुआ, जैसे रोल नंबर हुआ, रोल नंबर भी एक प्राइमरी की हुआ। किसी भी व्यक्ति का सेम रोल नंबर मैच नहीं हो सकता है। तो मैच अगर हो गया तो प्राइमरी की नहीं है, इसलिए अगर सेम रोल नंबर अगर आप लोग टेबल में डालोगे तो वहाँ पे एरर आएगा। क्योंकि आप लोग अगर
रोल नंबर डालते हो तो रोल नंबर सेम नहीं होता, तो उसी वजह से एक इंट प्राइमरी की, उसी को हम प्राइमरी की बोलते हैं, जो एक सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम आएगा तो एरर आ जाएगा। नेम वर्ड 4, तो नेम वर्ड 4 हो गया ये कैरेक्टर। तो इसमें 50 वर्ड हम लिख सकते हैं गाइज, ठीक है, 50 वर्ड तक नेम में। और एज इंट नोट नल, तो गाइज हम एज इंट में होता है नोमेरिक, जो यहाँ पे इंट लगा एज तो हम नोमेरिक में ही लिखते हैं, नोट नल। जब तक हम यहाँ पे एज नहीं लिखेंगे कितना एज है, तब तक हमें एरर आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो चलिए एसक्यूएल पे, यहाँ से स्कूल नाम का डेटाबेस भी है, पहले क्रिएट कर ले रहा है, वो तो डिलीट हो चुका है। ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, तो फिर यहाँ पे क्रिएट करना है, तो क्रिएट कर लेते हैं। किस नाम से डेटाबेस क्रिएट करें? कॉलेज नाम से। कॉलेज नाम से गाइस डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल कॉलेज, कॉलेज, और यहाँ पे क्रिएट, सॉरी पहले डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। यहाँ पे देखते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं, ऑलरेडी होगा तो एरर आएगा। तो गाइज यहाँ पे कांट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस एग्जिस्टिंग, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो पहले हम ड्रॉप ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज, ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज, पहले इसको ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस कॉलेज। अब ये एग्जिस्ट करेगा, देखिए एग्जिस्ट कर लिया। और हम इसको यूज करेंगे अब, यूज कॉलेज, मतलब हम अब कॉलेज को यूज करेंगे, कॉलेज डेटाबेस को। यहाँ से सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, और यहाँ से एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। तो ये हो चुका है। अब हमें टेबल क्रिएट करना है गाइस, ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्रिएट टेबल, टेबल हम स्टूडेंट नाम से क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट। और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, छोटी कोष्ट जो होता है। और यहाँ से गाइस टैब प्रेस करके यहाँ पे आईडी इंट प्राइमरी, प्राइमरी की, और यहाँ से कॉमा लगाकर इंटर टैब करेंगे, फिर नीचे नेम और 4 को छोटी कॉस्ट स्टार्ट, यहाँ पे 15, 15, उसके बाद फिर कॉमा लगा देना है। फिर अब एज, स्टूडेंट का एज लेना है इंट, क्योंकि नोमेरिक है गाइस, और नोट नल, नोट नल। अब हमें कॉमा नहीं लगाना है, डायरेक्ट इंटर पर टैप करना है, यहाँ पे पोस्ट को बंद करना है और सेमी कॉलन लगाना है। लगाने के बाद ये फर्स्ट मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे हम इसको एक्यूट कर देंगे, यहाँ पे आकर यहाँ पे एक्यूट करेंगे गाइस। तो ये हो चुका है। और हमें देखना है अपना टेबल, तो देखने के लिए सेलेक्ट एंड, और यहाँ पे फ्रॉम, टेबल का नाम मेरा क्या हुआ आप लोग बताओ कमेंट में। टेबल का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से मेरा टेबल है। और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे लास्ट में। लगाने के बाद गाइस यहाँ पे इसको एक्यूट करेंगे, एक्यूट किए तो मेरा टेबल यहाँ से दिखेगा, आप लोग को जो दिख रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से आप लोग को भी टेबल यहाँ वहाँ पे दिखेगा, आप लोग एक्यूट करोगे तो। और क्या बता रहा है अभी? नल, जो अभी खाली है टेबल, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे नल, नल वैल्यू यहाँ पे आप लोग को जो दिख रहा है अभी खाली है। तो अब इसमें हमें इंसर्ट करना है डाटा। तो इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें इंटर टाइप करना पड़ेगा, और इंसर्ट इनटू अंदर, इनटू, और उसके बाद जो भी टेबल का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट, और उसके बाद हमें वैल्यू, वैल्यूज, वैल्यू में क्या डालना है, यहाँ पर स्टूडेंट का जो भी डाटा है यहाँ पे हमें ऐड करना है गाइज।
इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगाना होगा क्योंकि स्ट्रिंग है। और कंप्यूटर फिर, सॉरी मैं आप यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख रहा था, यहाँ पे अपना नाम लिखना है जो भी स्टूडेंट है गाइज। और यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद गाइज अब एज कितना है, तो ये रॉन्ग मेथड है गाइज, इस तरह से आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इसका कोस्ट यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा। कोस्ट स्टार्ट करने के बाद आईडी, उसके बाद क्या है नेम, उसके बाद एज, हो गया। यहाँ पे कोस्ट बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू, और यहाँ पे इंटर टैब करके अब यहाँ पे हम डाटा को ऐड करेंगे। तो आईडी, आईडी 1, उसके बाद नेम अंजित गुप्ता, एंड एज, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का एज कितना है, 22 ले लेते हैं। और उसके बाद कोस्ट बंद हम करेंगे। तो कोस्ट बंद करने के बाद गाइस आप लोग इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग एग्जीक्यूट कीजिएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद इतना आप लोग को डाटा आ गया, जो आप लोग को दिख रहा होगा। मैं आप लोग को थोड़ा यहाँ पर जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग को बढ़िया तरह से दिखेगा। अब दिख रहा है आप लोग को, तो इसी तरह से दिखेगा। और यहाँ पे हमें अब सेलेक्ट करना है गाइज। यहाँ से सेमी कॉलन हम लगा देते हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम। यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा। डाटा इंसर्ट हो चुका है, आप लोग को दिख गया डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। और एक बात और आप लोग को माइंड में आ रहा होगा कि फिर इसमें हमें और डाटा इंसर्ट करना है। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए गाइज आप लोग यहाँ पे आकर फिर ऐसे मत क्लिक कीजिएगा, एरर आएगा। बता दे रहा हूँ मैं, आप लोग ऐसे मत कीजिएगा क्लिक। मैं पूरा डिटेल आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा लास्ट में, और यहाँ पे 23 स्टूडेंट है। अगर आप लोग ऐसे करोगे ना फिर, तो यहाँ पे एरर आएगा गाइज। एरर आया, क्यों एरर आया? यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड टू योर माई एसक्यूएल। तो क्या यहाँ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक आईडी ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो फिर इसमें हमें ऐड करेंगे। फर्स्ट एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे साथ में, तो एरर आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। और मैं बता रहा हूँ कैसे ऐड करना है। तो यहाँ से इंटर टाइप कीजिएगा। इंटर टाइप करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है। और इंटर टैप कीजिएगा, कोस्ट स्टार्ट कीजिएगा। अब जो इसमें आईडी हो गया 2 ले लेंगे। 2 लेने के बाद यहाँ पे नेम अमन गुप्ता, और इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में बंद कर देंगे लगाकर, और कॉमा लगा देंगे, सेमी कॉलम, सॉरी कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। और इस स्टूडेंट का एज 23, कोस्ट बंद, और गाइस सेमी कॉलम लास्ट में लगा देंगे। और इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट हो चुका है। और अब हम देखना है इसमें। तो गाइस यहाँ पे डाटा ऐड हो चुका है स्टूडेंट का। अगर आप लोग चाहोगे कि एक साथ 5 6 2 3 डाटा हमें ऐड करना है टेबल में, स्टूडेंट टेबल में, तो वो भी आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। उसको करने के लिए फिर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। यहाँ से आप लोग इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे इंटर 1, सॉरी एरर आएगा क्योंकि प्राइमरी की है, ठीक है। आप लोग को बता दे रहा हूँ क्यों एरर आएगा। हम एक आईडी, सेम आईडी से एक और ले लेता हूँ 2 नाम से, भले सॉरी 2 से, आईडी 2 से। और इस स्टूडेंट नेम मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, दीपक, दीपक गुप्ता, इन्वर्टेड कॉमा बंद, और इसका
19 एज स्टूडेंट एज। और यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अब बता रहा हूँ गाइज, एरर आएगा। एरर क्यों आया? क्योंकि इसलिए यहाँ पे एरर आया है। सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है प्राइमरी की, यहाँ पे रुक जाओ। देखो गाइज, तो डुप्लीकेट एंट्री टू, मतलब ये डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट काम नहीं करता है प्राइमरी की में गाइज, ठीक है। तो डुप्ली यहाँ पर एरर में क्या शो कर रहा है मैसेज में, डुप्लीकेट एंट्री टू फॉर की स्टूडेंट प्राइमरी की, मतलब स्टूडेंट ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो एरर आएगा। तो इसी तरह आप लोग इसको पहले यहाँ से थ्री लगा दो, क्योंकि थ्री डुप्लीकेट की नहीं है, एक यूनिक की है। और यहाँ पे अब फोर, दो तो डाटा हमें यहाँ पे ऐड करना है। मुकेश गुप्ता, और यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में बंद कर देंगे। और इसका एज 20 हो चुका है, और यहाँ से सेमीकोलन हटा देते हैं। यहाँ पे कॉमा ऐड करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन। और हमें यहाँ पे सेलेक्ट क्वारी देखना है, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो गाइस, ये क्यों एरर आ रहा है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। सेलेक्ट स्टूडेंट, लिमिट टू 0, ठीक है, टू रो इंटर, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ एरर क्यों आया। यहाँ पे देखिए एरर ये क्यों दे रहा है। तो एरर देने का एक ही कारण हो सकता है, फिर से मैं चेक कर रहा हूँ। सॉरी गाइज, इसको तो मैं इंसर्ट किया ही नहीं था। यहाँ से इसको पहले इंसर्ट कर लेते हैं, बाय मिस्टेक हो जाता है। और टू ही इंसर्ट था, मतलब यहाँ पे बता रहा है जो टू रो रिटर्न, मतलब टू रो हम सेलेक्ट किए थे, तो टू रो रिटर्न किया। अब करेगा सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, और सेमीकोलन लास्ट में हम बंद करेंगे गाइज। यहाँ से ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। और गाइज आप लोग ये देख लिए इंसर्ट यहाँ पे हो चुका है, दो ठो डाटा स्टूडेंट का। अब हमें क्या देखना है, आइए आप लोग, अब हमें देखना है क्या, ये देखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो क्या बोल रहा है, दे डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोरेज इन अ कॉलम, मतलब जो भी कॉलम में आप डेटा टाइप डालोगे, स्टोरेज करोगे, तो वहाँ पे डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, यूजेस कैसा होना चाहिए, एंड डिस्क्रिप्शन, जो आप लोग को यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो गाइज मैं आप लोग को कैरेक्टर का बता रहा हूँ। तो कैरेक्टर का क्या बता रहा हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग 0 से लेकर 255 कैन स्टोरेज कैरेक्टर ऑफ फिक्स लेंथ, मतलब इतना फिक्स लेंथ होना चाहिए, कैरेक्टर 15, ठीक है गाइस। जैसे कि मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग कोई बड़ा सा आपका डिब्बा है, मतलब एक डिब्बा ले लेते हैं, कोई भी बड़ा डिब्बा, डब्बा, डब्बा में हम 50 डाटा डालेंगे, 50 डाटा हम डालें, तो अगर डब्बा बड़ा भी है तो उसमें ऑब्जॉर्व कर लेगा गाइस। जैसे गैस है, अगर गैस में अगर आप लोग 1 kg भी गैस डालोगे ना सिलेंडर में, तो पूरा 1 kg पूरा सिलेंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर में अगर आप लोग 50 भी की डालोगे तो पूरा जितना लेंथ होगा उसका पूरा अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो बीट वन, बीट वन में गाइस डबल डिजिट, 1 डिजिट होता है, एंड बीट टू में डबल डिजिट हो गया, ठीक है गाइस। और वर्ड 4 स्ट्रिंग सेम है, कैन बी स्टोरेज कैरेक्टर ऑफ टू गिवन लेंथ, इतना, तो इतना लेंथ में ये फिक्स होता है, जितना इसको लेंथ मिल जाए, ठीक है। बुलियन जो इंट होता है स्ट्रिंग, ये बड़ा कैरेक्टर स्टोर करता है। अगर बड़ा आप लोग स्टोरी लिख रहे हो तो वहाँ पे ये जो ग्लोब है ये यूज होता है, ठीक है गाइस। कैन कैन स्टोर बैनली लार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रिंग, ठीक है। जो स्टोरी सब लिखोगे वहाँ पे ग्लोब का यूज होता है, ग्लोब 1000 यूजेस। इंट, इंट एक न्यूमेरिक की है, जो आप लोग इंटीजर के साथ यूज कर सकते हो, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इंट लिखकर, डेटा टाइप इंट लिखकर आप लोग वहाँ पे -1 या 1 या -3 या 3 आप लोग लिख सकते हो। तो इंट
इंटीजर है, इंटीजर डिस्क्रिप्शन जो यूजेस में इंट ऐड करते हो आप लोग। आई हो गया टीन इंट जो इंटीजर, जो ज़्यादा यूज नहीं होता है न्यूमेरिक डाटा, जो -128 टू 127 टेन आइंट होता है, इसका नाम यही है बिग इंट। बिग इंट जो इंटीजर होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में जो डाटा होता है मतलब न्यूमेरिक, वो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो गाइस बिग इंट में। बिट बिट में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, बिट में कैन स्टोरेज एक्स बिट एंड वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम 1 to 64 बिट तो 1 बिट 10 डबल जीरो फ्लॉट डेसिमल नंबर। जो फ्लॉट नंबर आप लोग देखते हैं, फ्लॉट नंबर में क्या हो गया मैं आप लोग को बताना चाहूँ, 1.1 1.0 ये फ्लॉट में हो गया, ठीक है। डबल डेसिमल नंबर विथ -24 एंड 53 डिजिट, ठीक है। इससे आप लोग अपना डेट ऑफ डेट, जो डेटा टाइप है, इस पूरा डेटा टाइप है आप लोग को शो कर रहा है, इतना तो इतना आप लोग 4 डिजिट, अगर आप लोग ईयर में नहीं लिखोगे तो वहाँ पे एरर आएगा, डेट में इस डेट फॉर्मेट से आप लोग डेटा टाइप लिख सकते हो। तो गाइज आप लोग ये समझ गए ध्यान से। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पे साइनेड अनसाइनेड जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, 0 to 255 एंड टाइनिट -100 128 to 127। और आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, डीएलडी डीडीएल सॉरी डीडीएल। डीडीएल है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, क्रिएट अल्ट रीनेम एंड स्ट्रक्चर एंड ड्रॉप, जो डीडीएमएल में यूज होता है, ठीक है गाइस। क्रिएट आप लोग कर सकते हो डेटा अल्टर, रीनेम कर सकते हो, टर्नकेट कर सकते हो एंड ड्रॉप कर सकते हो गाइस। तो डी क्यू एल जो डेटा क्वायरी लैंग्वेज, जैसे कि हम डेटा कोई सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम एंड टेबल का जो नाम है, तो उसे हम डेटा क्वायरी लैंग्वेज बोलते हैं। डी एम एल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं, एक डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं गाइज। डी सी एल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट एंड रिवोक परमिशन वैल्यूज, ठीक है गाइज। डेटा कंट्रोल, डेटा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब मैं अगले स्टेप में मैं पढ़ाऊंगा। टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, स्टार्ट ट्रांजेक्शन एंड कॉमिट रोल बैक ईटीसी। और गाइज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, तो पहले एक क्रिएट कर डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी, क्रिएट डेटाबेस गाइज, क्रिएट डेटाबेस, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले एक मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगा, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट डेटाबेस, मतलब अगर वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहाँ पे एरर नहीं आएगा। अगर डेटा एग्जिस्ट करेगा और ये टेबल अगर आप लोग भले ये क्वेरी आप लोग लिखोगे तो वहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद एक डेटाबेस मैं क्रिएट करूंगा, डेटा सॉरी क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस सॉरी डेटाबेस एंड किस नाम से मैं डेटाबेस क्रिएट कर दूँ, एम्प्लॉय नाम से, एम्प्लॉय नाम से, एम्प्लॉय सेमीकोलन लास्ट में लगा दूंगा और यहाँ से इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हम अगर लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट कॉल एम्प्लॉय, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉय, तो क्या होगा गाइस, बताओ क्या होगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है, और यहाँ पे हम इफ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉय करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एरर नहीं आएगा, लेकिन एक मैसेज शो करेगा जो एरर से बेस्ड होता है। एरर बाई चांस नहीं आना चाहिए क्वेरी लिखने में, वही गुड होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो गाइस इस तरह से एक वार्निंग आएगा आप लोग को, वार्निंग टाइप से एक लोगो शो करेगा, वार्निंग बोलते हैं इसे, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है मैसेज में, वार्निंग एंड कांट क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, डेटाबेस एग्जिस्ट, मतलब डेटाबेस एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो कैसे हम बात बोले यहाँ पे डेटाबेस नहीं क्रिएट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मैसेज करेगा, यहाँ पे शो करेगा मैसेज।
तो आप लोग ये फर्स्ट देख लीजिए। और और ये हम करेंगे तो ये एरर नहीं देगा। डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय, डेटाबेस इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय। तो क्या यहाँ पे भी एरर आ रहा है? डेटाबेस, मैं इसको करके देख रहा हूँ तो एरर आ रहा है। बिकॉज एरर क्यों आ रहा है? यू हैव अ एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स चेक मैनुअल दैट करस्पॉन्ड, ठीक है। तो ये आने का एरर मुख्य ये वजह हो सकता है, डेटाबेस इफ एग्जिस्ट टेबल, ये क्रिएट ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे गई। यहाँ से मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। और क्या वो बोल रहा है यहाँ पे? ड्रॉप डेटाबेस टेबल डॉट ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम। और उसको फिर से हम देखेंगे, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, तो वहाँ पे भी मैसेज शो करेगा क्योंकि डेटाबेस तो डिलीट हो चुका है। तो मैं इसी डाटा को ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ड्रॉप डाटा बेस, ड्रॉप डाटाबेस एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। तो इस डाटाबेस को हम ड्रॉप करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिए। और यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे इसको, ड्रॉप डाटाबेस इफ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट डेटाबेस नेम क्या है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। तो ये अगर हम डिलीट करने के बाद यहाँ पे बोलेंगे कि ड्रॉप डाटाबेस इफ एग्जिस्ट, सॉरी नॉट एग्जिस्ट या एग्जिस्ट, तो यहाँ पे क्या मैसेज कर रहा है? जो ऑलरेडी डाटाबेस ड्रॉप है। वार्निंग में मैसेज मेरा शो हो रहा है, कान ड्रॉप डाटाबेस एम्प्लॉय, डाटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। तो आप लोग पहले यहाँ पे समझो क्या बोल रहा है। यहाँ से तो मैं डाटाबेस को ड्रॉप किया, डिलीट कर चुका हूँ। और डाटाबेस ड्रॉप इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। ड्रॉप हो चुका है तो यहाँ पे एरर करेगा। और यहाँ पे अगर नॉट लगा दे रहे हो, एरर शो करेगा। ठीक है गाइस, मैं अगले स्टेप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगले स्टेप में क्या है। ये आप लोग देख लिए डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी लैंग्वेज। शो डाटाबेस एंड शो टेबल, तो अगर डिलीट हो चुका है तो शो नहीं करेगा। शो डाटाबेस, जितना भी डाटाबेस है पूरा शो कर जाएगा। अभी तक की जितना भी हम डाटाबेस बनाए हैं पूरा शो करेगा गाइस। देखो, जितना भी डाटाबेस है पूरा शो करेगा। यहाँ से आप लोग जितना भी डाटाबेस आप लोग देख रहे हो पूरा यहाँ पे शो करेगा। और टेबल शो करना है, करा रहे शो, टेबल शो कैसे करता है? शो टेबल, यहाँ से सेलेक्ट करना है इसको। तो एक स्टूडेंट नाम के टेबल है, टेबल स्टेटस में देखते हैं। यहाँ से, यहाँ से आप लोग का स्टूडेंट एंड जितना भी वर्जन है, डायनेमिक है, डेट है, लेंथ है, ये आप लोग को उस टेबल का लेंथ ये सब शो करेगा। जितना भी उसका क्रिएट ऑप्शन है, कमेंट है, जो आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। और आप लोग इतना देख लिए। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्या? मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। टेबल रिलेटेड क्वेरी क्रिएट, क्रिएट टेबल नेम एंड कॉलम, जो भी बोल रहा है यहाँ पे, ये आप लोगों को स्ट्रक्चर है, इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है टेबल रिलेटेड क्वेरी। यहाँ पे आप लोग पहले देख लीजिए, टेबल क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इन प्राइमरी की और नेम वर्कशॉप। तो पहले हम क्रिएट करेंगे टेबल,
रोल नंबर और नेम। तो क्रिएट टेबल। तो गाइज ये तो मुझे नहीं मालूम है, पहले पहले मुझे डाटा, सब डाटा को हम ड्रॉप कर चुके हैं, डिलीट भी कर चुके हैं, तो डाटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट का डाटाबेस क्रिएट हो सकता है, गाइज देख रहे हैं स्टूडेंट, और ड्रॉप भी कर चुके हैं तो एग्जिस्ट हो जाना चाहिए क्योंकि डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम कॉलेज, कॉलेज इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है गाइज, पहले इसको ड्रॉप करने दो। ड्रॉप डाटाबेस कॉलेज, कॉलेज यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। अब हमें क्रिएट करना है गाइज, टेबल को क्रिएट करना है, सॉरी क्रिएट करना है डाटाबेस को, डाटाबेस हम डिलीट कर दिए उसको। क्रिएट डाटाबेस कॉलेज, मैं उसमें भी ऐड कर सकते थे टेबल, बट ऐसे बढ़िया होगा, बहुत इधर उधर आप लोग को समझ में नहीं आएगा और यहाँ पे हम अब इसको यूज करेंगे डाटाबेस को, यूज कॉलेज, यूज कॉलेज, यूज कॉलेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट क्या करें हम, जैसे कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो भी टेबल नेम आप लोग रखोगे, और कॉलम नेम गाइज यहाँ से आप लोग पहले समझ लो बढ़िया तरह से। क्रिएट टेबल, टेबल के नाम आप लोग क्या रखते हो आप लोग के ऊपर है, मैं यहाँ पे टेबल का नाम स्टूडेंट का नाम रख, यहाँ पे स्टूडेंट रखूंगा टेबल का नाम। और कॉलम नेम, क्या स्टूडेंट का नाम क्या है, जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, नेम ऐड करना है। और डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होगा, अगर नाम रख ले तो वर्ड 4 होगा, तो यहाँ पे रोल नंबर है तो रोल नंबर यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप इंट हो गया, इंट यहाँ पे कंस्टेंट प्राइमरी की, और नीचे वाला जो यहाँ पे कॉलम नेम 2, कॉलम नेम यहाँ से यहाँ तक होता है, कॉलम नेम नेम होगा। और डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप वर्ड 4 हो गया, कंस्टेंट, कंस्टेंट 15 हो गया, ठीक है 50। और यहाँ से आकर सेमी कॉलम बंद कर देना है, सेमी कॉलम स्टार्ट करना है और बंद कर देना है लास्ट में। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल क्या स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट, टैब प्रेस करेंगे एंड रोल नंबर, रोल नंबर इंट, इंट रोल नंबर प्राइमरी की, और यहाँ पे कॉलम लगा देना है, और नेम, कॉलम नेम, ठीक है। और इसका डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप वर्ड 4, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा डेटा टाइप, 15। यहाँ पे बंद कर देंगे एंड यहाँ पे कॉलम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक स्टेप करके यहाँ पे कोष्ट बंद करके यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे। लगाने के बाद इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट कर लिए। और हमें ये देखना है गाइज, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं हो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग सीख जाओगे बढ़िया तरह से, बेसिक टू एडवांस, मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम, टेबल नेम क्या है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट जरूर करो, कमेंट करोगे तो आप लोग को अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। और यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो आप लोग को भी जो दिख रहा है यहाँ पे टेबल, रोल नंबर और नेम जो खाली है अभी नल है। अब यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है गाइज, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट, इंसर्ट एंड इनटू, अंदर, इनटू का मतलब अंदर हुआ, और टेबल नेम स्टूडेंट, और वैल्यू क्या है आप लोग को यहाँ पे रोल नंबर, और सेमी कॉलन लगा, सॉरी कॉलन लगा, कॉलम लगा देना यहाँ पे, और रोल नंबर है और क्या है नेम, और यहाँ पे कोष्ट बंद कर देना, कोष्ट बंद कर देना एंड वैल्यू लास्ट में, वैल्यू। और इंटर टैप करके यहाँ पे आप वैल्यू हमें लिखना है, वैल्यू क्या लिखना है, रोल नंबर 1,
एंड स्टूडेंट नेम अंजित गुप्ता, और इन्वर्टेड कॉमा लगाकर यहाँ पे कोष्ठ बंद कर देना है और कॉलम लगाकर फिर इंटर टैप करना है और यहाँ पे रोल नंबर टैप करना है और जो भी स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ पे और इन्वर्टेड कॉमा लगाकर कोष्ठ बंद कर देना है। बंद करने के बाद सेमी कॉलन पे टैप करना है एंड अब इसको हमें एग्जीक्यूट करना है सेलेक्ट करके। एग्जीक्यूट हो गया और अब देखना है हमें टेबल, तो सेलेक्ट क्वारी लगाना है, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट और सेमी कॉलन लास्ट में लगाकर यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना है। तो गाइस आप लोग को दिख रहा हुआ है यहाँ पे कि हम टेबल भी ऐड कर चुके हैं। और प्राइमरी की है, प्राइमरी की मैं आप लोग को समझा दिया। प्राइमरी की एक होता है डुप्लीकेट करोगे प्राइमरी की, और डुप्लीकेट जो भी न्यूमेरिक डालोगे तो प्राइमरी की वहाँ पे एरर शो करता है, ठीक है। और नीचे का वो जो भी वैल्यू है जो अभी नल बता रहा है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। अब हमें क्या देखना है, अब अगला स्टेप में क्या है, आप लोग इसका नोट बना लेना, नोटबुक में आप लोग लिखते रहना। क्वारी लिखोगे, जितना क्वारी आप लोग लिखोगे उतना आप लोग का प्रैक्टिस होगा। क्या आप टेबल क्वारीज, टेबल रिलेटेड क्वारीज सेलेक्ट, तो टेबल रिलेटेड क्वारीज का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट एंड व्यू ऑल कॉलम, ठीक है गाइस, सेलेक्ट एंड व्यू ऑल कॉलम, जो आप लोग को मैं बताया हूँ बढ़िया तरह से। एंड आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसी को सेलेक्ट मतलब पूरा टेबल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जो आप लोग को मैं अगले स्टेप में बताया हूँ क्या बात बोल रहा है यहाँ पर, सेलेक्ट एंड व्यू ऑल कॉलम, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसी को मैं बताया हूँ सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके हमें देखना है, तो देख लिए, तो वही सेलेक्ट। और गाइस ये भी आप लोग देख लिए, टेबल रिलेटेड कॉलम क्वेरीज सेलेक्ट भी आप लोग समझ गए। और हमें यहाँ पे अब देखना है टेबल रिलेटेड क्वेरीज, तो इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल कॉलम 1 कॉलम 2 एंड वैल्यू। तो आप लोग को मैं बताया हूँ, देखो यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कॉलम 1 कॉलम 2 एंड वैल्यूज, वैल्यूज कॉलम 1 कॉलम 2 मैं बता दिया हूँ आप लोग को प्रैक्टिस में, आप लोग भी प्रैक्टिस करते करना बाद में। और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर और नेम वैल्यूज, जो इसी तरह से वैल्यूज आप लोग को लिख लेना है और नीचे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट हो गया, टेबल नेम स्टूडेंट हो गया। और गाइज आप लोग को अब यहाँ पे मेन चीज आप लोग देखिए, आप लोग को क्या दिखाने जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइमरी की इट इज अ कॉलम फॉर सेट ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली डिफाइन ईच रो एंड अ यूनिक आईडी, जो देयर इज ओनली वन पीके इट शुड बी नॉट नल। मतलब अगर आप लोग प्राइमरी की मैं आप लोग बताया हूँ, ये इसमें क्या बता रहा है, ईच रो मतलब कि कोई भी एक रो अगर आप लोग लिख रहे हो तो वो यूनिक होना चाहिए आईडी में, उसको अगर डुप्लीकेट अगर आप लोग टाइप करोगे तो वहाँ पे यूनिक की भी होता है कि जो एक होना चाहिए, डबल हुआ तो डुप्लीकेट हो गया, तो वहाँ पे एरर शो करेगा। प्राइमरी की यही बोलता है, तो प्राइमरी की जब भी आप लोगों लगाओ तो वहाँ पर डुप्लीकेट की मत लिखो। जो ज़्यादातर आईडी, आईडी का क्या मतलब होगा, आपका आईडी वो एक रहेगा, तो उस आईडी के थ्रू जो भी आपका रोल नंबर हुआ या सीरियल नंबर हुआ, उस सीरियल नंबर से दूसरा सीरियल नंबर, एक सीरियल नंबर अगर आपका है तो दूसरा का भी एक सीरियल नंबर थोड़ी हो सकता है, दो होगा या तीन होगा, जो भी हो। तो देयर इज ओनली वन पीके एंड इट शुड बी नोट नल। तो गाइज अगर नोट नल अगर लिख रहे हो प्राइमरी की नोट नल, तो वहां पे अगर वैल्यू नहीं डालोगे तो वहां पे एरर शो करेगा, ठीक है। अब फॉरगिन की का मतलब मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। फॉरगिन की क्या होता है, फॉरेन की के मतलब किसी और मतलब दो कंट्री का, जैसे कि फॉरेन की, तो वहाँ पे जैसे पहले क्या बोला, पहले ये डिफिनीशन आप लोग देख लीजिए। अब फॉरेन की इज अ कॉलम, मतलब एक कॉलम है, सेट ऑफ कॉलम्स मतलब सेट में वो डिफाइन है, इन अ टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, मतलब किसी और टेबल से उसको प्राइमरी की अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ पर प्राइमरी की नहीं होगा, फॉरेन की में यूज होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे यूनिक आईडी नहीं होता है। देयर कैन बी मल्टीपल, ठीक है, फॉरगिन की, और फॉरगिन की कैन हैव डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू, मतलब आप वहाँ पे डुप्लीकेट भी लिख सकते हो और नल वैल्यू भी लिख सकते हो भाई, तो आप लोग समझ गए। मतलब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ फॉरगिन की क्या मतलब क्या होता है, कोई भी डाटा आप लोग को होगा वहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, पहले यहाँ देखो।
तो क्या हुआ, ये हो गया की टेबल स्टूडेंट, ठीक है, टेबल स्टूडेंट, टेबल टू सिटी, तो ये प्राइमरी की हो गया, आपका नेम हो गया। प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और सिटी आईडी ये डुप्लीकेट चलेगा क्योंकि ये फॉरगिंग की है, ठीक है। तो सिटी आईडी हम यहाँ से लेंगे गाइज, ठीक है, यहाँ से तो फॉरगिंग की है, तो ये डुप्लीकेट भी चलेगा। तो गाइज यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो आईडी 101 करण एंड सिटी आईडी इतना हो गया, सिटी पुणे हो गया। तो इसका जो भी आईडी है यहाँ पे ले लेंगे, पुणे एंड ये मुंबई एंड जो यहाँ पे दिख रहा है वो राम, तो ये चलेगा क्योंकि फॉरगिन आईडी चलता है, मतलब सिटी में ये प्राइमरी की नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिए हम, पुणे, तो यहाँ से हम पुणे फर्स्ट आईडी ले लिए, तो ये डुप्लीकेट डुप्लीकेट भी रहेगा तो चलेगा यहाँ पे, बट ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट आईडी है, ये आईडी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इसी को हम बोलते हैं फॉरगिन की, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरह से समझ गए कि फॉरगिन की क्या होता है और प्राइमरी की क्या होता है गाइस। और आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे कंस्टेंट एसक्यूएल कंस्टेंट आर यूज टू स्पेसिफिक रूल एंड फॉर डाटा इन अ टेबल, ठीक है गाइस। नोट नल कॉलम कैन नॉट हैव अ नोल कॉलम नोट नल, ठीक है। तो एक डाटा हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा यूनिक की, एंड इंसर्ट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि प्राइमरी की है या नहीं है। यूनिक की ऑल वैल्यूज इन कॉलम आर डिफरेंट, तो यहाँ पे अगर इंट यूनिक हो गया तो ये यूनिक हो गया, इसको अगर अलावा कोई और लगाओगे तो वहाँ पे डुप्लीकेट की तो एरर आएगा। ये नोट नल आप लोगों को कॉलम को नोट हैव अ नल वैल्यू, मतलब कि अगर नोट नल है तो वहाँ पे कॉलम अगर नहीं, अगर आप लोग वैल्यू नहीं लिखोगे तो वहाँ पे एरर शो करेगा। प्राइमरी की मेक अ कॉलम यूनिक एंड नोट नल बट यूजेज ओनली फॉर वन, मतलब आप लोग एक ही यूज कर सकते हो, डुप्लीकेट यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं डाटा क्रिएट करूँगा, ठीक है गाइस। यहाँ से आप लोग आ जाइए, यहाँ पे इंटर टैप कीजिए, क्रिएट टेबल, टेबल टेम्प, टेम्प नाम से टेबल हम ले ले रहा हूँ, कोस्ट, और यहाँ पे आईडी इंट नोट नल, और यहाँ से हम कॉमा लगा देंगे,